इनको इतना जन समर्थन प्राप्त है, क्या दिक्कत है, क्या डर है बीजेपी को? बीजेपी के नेताओं को कौन सा डर सताता है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते? जो पार्टी ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करती थी 2014 से पहले, अब वो केवल ईवीएम से क्यों चुपकी हुई है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराती? अगर आपको वाकई में पब्लिक का इतना सहयोग हासिल है, समर्थन हासिल है, कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, आपको पता लग जाएगी कौन किसके साथ में। आप जीत के आएंगे, बहुत बढ़िया, हम भी बधाई देंगे आपको, जीत के आए साहब, हम गलत थे। अगर आप है दम आप हैं तो कराइए ना आप, लेकिन आप बीजेपी के चंगुल से अगर इस देश को बचाना है, ईवीएम को खत्म करना पड़े, और ईवीएम जिस दिन खत्म होगी बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है बीजेपी। इस देश में आज बेरोजगारी भयानक स्तर पे है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी। इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेड़ा गर्क हो चुका है, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है हर चीज का, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। भयानक, कमर तोड़ नहीं, पूरी तरह से आपकी रीढ़ तोड़ दे ऐसी महंगाई है, किसकी वजह से? बीजेपी से। देश की 100 करोड़ आबादी भिखारी बन चुकी है, वो किसकी वजह से? वो बीजेपी की वजह से। शिक्षा का पूरी तरह से सत्यानाश किया जो हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है, सरकारी शिक्षा संस्थान नष्ट किए जा रहे हैं और सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और प्राइवेट हाथों में जाने का मतलब है कि इस देश के 110 करोड़ लोगों की आने वाली संतानें पढ़ नहीं सकेंगी, शिक्षा से पूरी तरह दूर हो जाएंगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। किसानों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। मजदूरों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। इस देश के बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौन है? बीजेपी। इस देश को गर्क में ढकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इस देश को मिट्टी में मिला देने की, इसकी इज्जत के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। वो बीजेपी जब तक उखाड़ के नहीं फेंकी जाएगी, जब तक कुछ होगा नहीं। और आप उस बीजेपी को उखाड़ के फेंक नहीं सकते जब तक ईवीएम है। इसलिए ईवीएम को हटाना को ईवीएम के माध्यम से रोक पाएंगे 2024 से पहले ही। देखिए, अगर लोगों ने साथ दिया, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने ईमानदारी से अगर हमारा साथ दिया, हम निश्चित रूप से ईवीएम को खत्म करवा पाएंगे। और ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी, पूरी ताकत से आप देखिए, आपको पता लगेगा कि लोग, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, चुनाव हम लड़ेंगे तब मजबूती से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाल में जितनी सीट मिली उसको बीजेपी को, वो ईवीएम में घोटाला करके ही मिली है, उसमें गड़बड़ी करके ही मिली। गड़बड़ी होता तो सर गड़बड़ी करके सरकार नहीं बना सकते थे वहां पे जो स्थिति है, जैसी जो सारी चीजें हैं, ये जो इसके अलावा। और दूसरी बात, पंजाब में जो है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो भी ईवीएम में घोटाला करके ही बनी है। बीजेपी को जितनी, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आप ये कह रहे हो कि इनको इतना जन समर्थन प्राप्त है, क्या दिक्कत है, क्या डर है बीजेपी को? बीजेपी के नेताओं को कौन सा डर सताता है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते? जो पार्टी ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करती थी 2014 से पहले, अब वो केवल ईवीएम से क्यों चुपकी हुई है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराती? अगर आपको वाकई में पब्लिक का इतना सहयोग हासिल है, समर्थन हासिल है, कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, आपको पता लग जाएगी कौन किसके साथ में। आप जीत के आएंगे, बहुत बढ़िया, हम भी बधाई देंगे आपको, जीत के आए साहब, हम गलत थे। अगर आप है दम आप हैं तो कराइए ना आप, लेकिन आपको धांधली रोकनी थी, उसके लिए काम करना था ना। यस सर। उसके लिए ईवीएम लाने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो धांधली, बूथ, चलिए मैं मान लेता हूं, बूथ कैप्चरिंग कितने पे होती थी? एक बूथ पे, 2 पे, 10 पे, 50 पे, 100 पे, 1000 पे, 2000 पे, ये तो पूरा इलेक्शन ही वहीं बैठे बैठे लूट लिया जाता है। वोटें पहले ही, चुनाव होने से पहले ही वोट डाल दी जाती हैं ईवीएम मशीन में, और वो मशीन जमा कर दी जाती है स्ट्रांग रूम में। मतलब पूरे चुनाव को आप लूट ले रहे हैं। इससे बड़ी और धांधली और क्या होगी, इससे बड़ी लूट और क्या होगी? वो उससे तो कहीं जहां है, एक नंबर का बेईमान। और इस समय जो तीनों चुनाव आयुक्त बैठे हैं, एक नंबर के बेईमान। सर नाप तोल के बोलिए, आपको मैं बिल्कुल नाप तोल के बोल रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं सीधे सीधे। बेईमान है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग गुलाम है, गुलाम है चुनाव आयोग। मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग गुलाम है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र होता तो पीएमओ ने जैसे बुलाया चुनाव आयोगों को, तीनों चुनाव आयोग तो वहां जाते नहीं, उनका कोई मतलब नहीं था। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो एक भी व्यक्ति की वोट नहीं काटी जाती, लाखों लोगों की वोटें काटी गई हैं। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। हमारे पास पूरे सबूत हैं, लगातार आ रहे हैं, और बाकायदा चुनाव आयोग के खिलाफ में मुकदमे होंगे। अब देखना आप, आने वाले समय में हम बताएंगे आपको। और सारे जो भी इस मसले में शामिल हैं, बख्शा कोई नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी बहुत तरीके से, इसमें कोई नहीं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता
तो चुनाव निष्पक्ष होता, पारदर्शी होता। न कहीं पारदर्शिता है, न निष्पक्षता है, न स्वतंत्र है। और चुनाव आयोग के अधिकारियों के माध्यम से जो सारे जो ऑफिसर्स वगैरह, उनके माध्यम से बीजेपी की सरकार बनवाई जा रही है। नहीं, कहीं और का मतलब नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, इसमें कोई किसी को शक होना नहीं चाहिए। हमने कहा ना, हम थे गठबंधन में, हम हैं सपा के साथ गठबंधन में, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हम रहेंगे। हमारी तरफ से पूरी मजबूती के साथ गठबंधन को मजबूत करने का जले इसमें लग क्या रहा है भाई? पार्टी लड़ाई लड़ देखिए, पार्टी लड़ाई लड़ रही है जनता की। इस जनता के जाति और धर्म के सारे भावनाओं से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर, पक्षपात से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ रही है जनता की। और जनता ही इसका फैसला करेगी कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, हमारी पार्टी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो पार्टी क्या लोग उसमें विश्वास व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि लोग सभी पार्टियों को देख चुके हैं, लोग हमारी पार्टी को समझेंगे और हमारी पार्टी के साथ में आएंगे। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, जब से आपने ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, ये आंदोलन शुरू किया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। पार्टी आपने देखा नहीं, पूरा इलेक्शन कवर नहीं किया आपने, यहां से लेकर वहां तक पूरे 2 महीने हम सड़क पर, बनारस में तो आप पहुंचे, मैं तो बनारस में भी था, मैं तो मऊ में भी था, मैं तो चंदौली में भी था, मैं गाजीपुर में भी था, मैं तो वहां पे लखनऊ में था, बाराबंकी में था, मैं तो आपके इधर जो है तराई के क्षेत्र में भी था, मैं तो हर जगह था। आप नहीं पहुंच पाए, नहीं पकड़ पाए मुझे। जमीन पे हमारे कार्यकर्ता, जमीन पर हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय रहती है। और आपने कवर किया है, देखा है, सबने देखा है कि हमने पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन में सपा का जो समर्थन किया, हमने सपा के साथ जो गठबंधन किया, उसको गठबंधन का धर्म निभाया पूरी मजबूती से। सपा और सपा गठबंधन को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन है, वहां पर 11 बजे से हमारी शुरू होगी मीटिंग, जिसमें देश भर के सभी लोगों को हमने बुलाया है। आप सबसे निवेदन है, जितने भी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, प्लीज आप अगर चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, खत्म किया जाए, तो आप उस दिन आइए। हम चाहते हैं कि जो भी घोषणा हो सभी लोगों के सामने हो, तो उस दिन हमने मीटिंग बुलाई है। और मैं यही आपसे एक और निवेदन करता चलूं कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं पीआरबी, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जिन भी YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक जो पेजेस के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंच रही है, उन YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उन पेजेस को लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का जो एक चैनल है RJSP भारत का सच, उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि कई बार मीडिया के साथी नहीं पहुंच पाते हैं और हमें अर्जेंट में कोई आपको बात पहुंचानी हो, तो हम उस मीडिया के माध्यम से RJSP भारत का सच, उसके माध्यम से आपको पहुंचा सके। जैसे हमने ईवीएम के विषय में, जैसे हमें घोटाले की खबर मिली कि बेईमानी होगी, हमने 9 फरवरी को ही रात को वो वीडियो डाली। अगर सब लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सब तक आवाज पहुंच जाएगी। RJSP तो अपने आप ही डर रही है, सरकार की तो ऐसी टांगे कांपती हैं। हम जमीन पर करेंगे, बिल्कुल आपको दिखेगा और आप उस हर कदम के गवाह होंगे जो ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश में अब हमारे माध्यम से, और जो भी साथी हमारा साथ देंगे उनके माध्यम से उठेगा। आप एक एक कदम के गवाह होंगे। मुझे विश्वास है कि आप जैसे सोशल मीडिया के साथी हमारी उस लड़ाई को, जैसे आपने CA/NRC आंदोलन को कवर किया, दुनिया तक पहुंचाया, जिस तरह से आपने किसान आंदोलन को कवर किया, दुनिया तक पहुंचाया, आप इस ईवीएम की लड़ाई को भी पूरी तरह से कवर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है।